अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स टेंथ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। स्टेट द कंडीशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस आपको बताते हैं, ऑलरेडी सिखाई हुई हैं। लाइट शुड एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, नंबर 1। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों कंडीशंस आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.10 में क्या कहता है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस। पहले रिलेशनशिप देखते हैं, बाद में आपको डेफिनेशन दिखाते हैं। हियर वी आर, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम द ग्लास स्लैब टू द एयर। ये जहन में रखें कि हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहे हैं, इसलिए हमारा फार्मूला चेंज हो गया है। 1/n इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में गए थे, हमारा फार्मूला था साइन आई ओवर साइन आर इक्वल n। नाउ इट इज 1/n। n हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल साइन आर ओवर साइन आई। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, हेयर जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल में, और साइन ऑफ आई क्रिटिकल एंगल होता है, साइन सी के बराबर होता है। तो फार्मूला बन गया n इक्वल 1/sin c, c रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल एंगल। पेज नंबर 44 पर चलते हैं और एक दफ़ा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। हियर वी आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द refracted ray in the rear medium to bend through 90 degree is called critical angle। इसके लिए ये वाली डायग्राम आ जाएगी आपके पास, बी डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन द लाइट प्रोपेगेटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। सो हियर वी आर, हमने ऑप्टिकल फाइबर किया था पेज नंबर 45 पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपने स्टार्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन आ जाएगी और यहाँ तक आ जाएगा विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, और साथ में ये डायग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या कहता है? व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। सो इसके लिए हमने अपना क्वेश्चन पेज देखा था, पेज नंबर आ जाएगा हमारे पास 45 ओपन करते हैं। आ, 45 नहीं है, ज़रा ये हमें आगे देखना पड़ रहा है। ये आ गया हमारे पास 47 है। हियर वी आर, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, आपको सिखाई हुई है। नीचे आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन नज़र आ रही है, और ऑप्टिकल सेंटर के अलावा उसने हमसे फोकल लेंथ की डेफिनेशन मांगी थी। ये हमारे पास 48 पर आ गई है। तो तीनों डेफिनेशंस आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 12.13 व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस? Illustrate your answer with the help of the ray diagram. Again we are going on to the page number 48. Here we are. ये प्रिंसिपल फोकस हमने देखा था। इसमें हमने दोनों बातें बता दी थी कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है और कॉन्केव में वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स के लिए हमने ये डायग्राम बनाई थी आपके सामने। ये डायग्राम आप इलस्ट्रेट कर देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे वाली डायग्राम आ जाएगी 12.21। तो ये दोनों डायग्राम्स और साथ में प्रिंसिपल फोकस का पैराग्राफ हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है कॉन्वेक्स लेंस में? अगेन कम ऑन टू द पेज नंबर 48। ये हमने देखी है डायग्राम। तो ये इलस्ट्रेशन हो गई है हमारे पास। जो रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो पॉइंट F से पास करती हैं। जो पहले हमारे पास
और उसके अलावा दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि जो स्ट्रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं वो विदाउट डेविएशन पास करती हैं, और जो पहले से एफ में से पास कर रही होती हैं वो बाद में स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स इसके लिए आप लिख लें। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focal point after refraction by the lens. The ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated, and the rays passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens. So बल्कि स्टूडेंट्स है उसके लिए बेहतर है आप ये वाली डायग्राम इस्तेमाल कर लें। ये हमारे पास 12.525 है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा तीनों पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट्स के साथ ये वाली डायग्राम आ जाएगी। देखें जो रे स्ट्रेट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो विदाउट डेविएशन चली गई है, जो पहले पैरेलल है वो बाद में एफ में से पास कर गई है, और जो पहले एफ में से पास कर गई है वो बाद में पैरेलल हो गई है। सो यहाँ तक आपका सोल्यूशन हो जाएगा ये डायग्राम और तीनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। With the help of the ray diagram, how can you show the use of thin converging lens as a magnifying glass? तो पेज नंबर 50 पर हमने किया था मैग्नीफाइंग ग्लास, बल्कि आगे आ गया है। हियर वी आर, मैग्नीफाइंग ग्लास 55 पर है मेरे पास। ये वाली डायग्राम करनी है, आपको नज़र आ रही है 12.30 सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, एज मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.16 में हमें क्या कहता है। A coin is placed at the focal point of the converging lens. Is the image firm and what is the nature of the image? Image नहीं बनेगा, आपको दिखाता हूँ। Again, come on to the page number 50 डायग्राम, रे डायग्राम वाली इमेज पे मैं आता हूँ, मैं निकालता हूँ आपके लिए, आपको बताता हूँ। यस, इट इज़ पेज नंबर 51, दिस वन। लुक हेयर, ऑब्जेक्ट एफ पर प्लेस्ड है, रेस पैरेलल पास हो रही हैं, ना ही रियल इमेज बन रहा है ना ही वर्चुअल इमेज बन रहा है। नो इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। कोई इमेज नहीं बनेगा। 12.16 का आंसर आपने देख लिया, पेज 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.17। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? तो स्टूडेंट्स मैं आपको नोट करा देता हूँ, यहाँ से देख लें। रियल इमेज, a real image is formed when light rays actually pass through the image point, and real image can be obtained onto the screen. जबकि virtual image की characteristics देख लेते हैं। Virtual image is formed when light rays do not actually pass to the image point, and virtual image cannot be obtained onto the screen. So that is the end of today's lecture, students. Khuda Hafiz.